पडघा विभागात धम्मपद यात्रेचे मोठ्या उत्साहात स्वागत। गौतम बुद्ध अस्थिधातू कलश वंदनासाठी नागरिकांची मोठी गर्दी। भिवंडी तालुक्यातील पडघा विभागात प्रथमच तथागत भगवान गौतम बुद्ध अस्थिधातू कलश वंदन व आंतरराष्ट्रीय बौद्ध भिक्खू संघ थायलंड यांची भव्य धम्मपद यात्रा स्वागत समारंभ रविवार दिनांक 12 फेब्रुवारी 2023 रोजी भिवंडी तालुक्यातील क्रांतीसूर्य महात्मा ज्योतिबा फुले व विश्वरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर संयुक्त जयंती महोत्सव पडघे विभाग यांच्या वतीने पडघा टोल नाका जवळील गोपाळस हॉटेल मुंबई नाशिक हायवे येथे बौद्ध धम्मपद यात्रेच्या स्वागतासाठी फुलांनी अक्षरशः सजला होता। पडघा विभागातील नागरिकांनी तथागत भगवान बुद्ध यांच्या अस्थि कलशाला वंदन करण्यासाठी नाशिक महामार्गावर 7 ते 8 किलोमीटर पर्यंत लांबच्या लांब रांगा लागल्या होत्या। यावेळी ठाणे जिल्ह्यातून विविध क्षेत्रातील नागरिकांनी हजेरी लावली होती। तथागत भगवान गौतम बुद्ध यांच्या अस्थि असलेल्या अस्थि कलश घेऊन थायलंड येथील धम्मगुरू लोंगफुजी यांच्या मार्गदर्शनाखाली 110 बौद्ध भिक्खूसह तथागत गौतम बुद्धांच्या अस्थि कलश पदयात्रेत जागतिक धर्मगुरू भंते तेप्रिवय यधिष्ठी भंते लोंगफुजी भंते सोंगसेक फॅन्टफियन यांच्यासह अनेक बौद्ध भिक्खू उपस्थित होते। थायलंड येथील 110 पूजनीय बौद्ध भिक्खू संघ धम्मपद यात्रेचं स्वागत क्रांतीसूर्य महात्मा ज्योतिबा फुले व विश्वरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर संयुक्त जयंती महोत्सव पडघे विभाग यांच्या वतीने करण्यात आलं। यावेळी धर्मगुरू भंते तेप्रिवय यधिष्ठी यांनी उपस्थित नागरिकांना धम्मदेसना दिली। यावेळी तर डॉक्टर सिद्धार्थ अंबिरे व धम्मदूत गगन मालिक सिरिलक मैथेई यांनी मनोगत व्यक्त केलं। सदर कार्यक्रम यशस्वीरित्या पार पाडण्यासाठी क्रांतीसूर्य महात्मा ज्योतिबा फुले व विश्वरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर संयुक्त जयंती महोत्सव पडघे विभागातील तरुण कार्यकर्त्यांनी मेहनत घेतली। ब्युरो रिपोर्ट अनिल गजरे, भिवंडी। आपल्या परिसरातील बातम्या आता आपल्या मोबाईलवर पाहण्यासाठी आमचं चॅनल सबस्क्राइब करा। आज स्वयं भगवान बुद्ध बाबा साहब का दिया हुआ धर्म और संघ आज आपके साथ है। मित्रा बहुत बड़े आज इतने सारे उपासक उपासिका इतना भव्य आयोजन, उसके लिए मैं सभी ऑर्गेनाइजर्स का भी अभिवादन करता हूँ। उन सबका भी ये धम्म यात्रा जो है ये एक नॉर्मल धम्म यात्रा नहीं है। इस धम्म यात्रा ने एक इतिहास रच दिया है, भारत में एक क्रांति ला दी है और एक मूवमेंट शुरू कर दिया है। मूवमेंट बाबा साहब का सपना पूरा करने का मूवमेंट, एक बौद्ध में भारत बनाने का मूवमेंट। ये हमारे जितने भंते लोग हैं जो थाईलैंड से 100 से अधिक भंते लोग चल रहे हैं, ये हमने देखा है कि उनके आप देख ही रहे हैं कि कितनी गर्मी में वो चल रहे हैं, जिसमें बहुत सारे भिक्षु ऐसे हैं जिनकी उम्र जो है 70 साल से ऊपर है। नन्स भी हमारे साथ चल रही है, उनकी भी 70 साल से ऊपर उम्र है। पाँव कट चुके हैं बुरे तरीके से, अगर आप देखेंगे तो आप जान जाएंगे। कईयों के पाँव के नीचे टांके लगे हुए हैं लेकिन वो चल रहे हैं। कईयों के पाँव कटे हुए हैं, छाले हो चुके हैं। कईयों ने चप्पल जबरदस्ती डॉक्टर्स के कहने में हमने पहनवाई है उनको चप्पल, और चप्पल उतारते हैं तो कई बार चमड़ी भी उखड़ी है उनके ऊपर। तो ऐसी कंडीशन में वो भारत में चल रहे हैं। तो मैंने उनसे यही पूछा है कि आप इतना कष्ट जो आप सह रहे हैं और आपको दर्द नहीं हो रहा और आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट दिख रही है सब करवाते हुए भी, इसका कारण क्या है? तो उन्होंने मुझे कहा इसका कारण सिर्फ एक ही है, भारत के बुद्धिस्ट लोगों ने जो हमें प्यार दिया है उससे ये सारा दर्द खत्म हो गया। ये जितने लोग बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे धम्म यात्रा कर चुके हैं, जितने भिक्षु हैं यहाँ पर, उन्होंने धम्म यात्राएं की हैं अलग अलग तरह की, 4 धामों की, जैसे बोध गया, वाराणसी, कुशीनगर, लुम्बिनी, इन जगहों पे जाते हैं, या लेह लद्दाख चले गए और या फिर हिमालय चले गए। लेकिन वो यात्राएं ऐसी हैं जो वो आराम से चलते हैं, जब मन करता है तब रुक जाते हैं, जब मन करता है चल पड़ते हैं। थोड़ी सी कष्टदायक तो है लेकिन ऐसी नहीं। ये इस वेदर में चलना, इतना कष्ट सहना, ये बहुत बड़ी बात है। अब
इस धम्म यात्रा से हमें कुछ सीखना है। ये धम्म यात्रा सिर्फ एक ही कारण से चलाई गई है और वो कारण है कि पूरे भारत के जितने भी बुद्धिस्ट लोग हों उन्हें जोड़ना, उन्हें संगठित करना, उसके लिए ये धम्म यात्रा चलाई गई। भारत में मैं जब आया, मैं हिंदू परिवार से पला बड़ा हूँ। मैंने श्रीलंका में एक फिल्म की थी श्री सिद्धार्थ गौतम, जिसमें बुद्ध का किरदार मैंने निभाया। वो निभाने के समय मैंने धम्म पढ़ा बुद्ध का, उनकी जीवनी पढ़ी और मुझे इस बात का एहसास हुआ कि जीवन जीने का इससे बेहतर तरीका और कोई नहीं हो सकता। इसलिए 2014 में श्रीलंका में मैंने बुद्ध धर्म को अपनाया और मैं आगे बढ़ा। आज जब मैं यहाँ पर आया भारत में और मैंने सोचा कि क्या किया जाए, कि मुझे पता चला कि भारत में केवल 1% बुद्धिस्ट आंकड़ों के हिसाब से बाकी रह गए हैं, तो क्या किया जाए कि इन सबको जोड़ा जाए। तो उसके लिए मैंने सम्राट अशोक की जब जीवनी पढ़ी तो मैंने देखा कि उन्होंने करीबन 84,000 स्तूप जो है भारत में बनवाए थे। तो मुझे लगा कि मैं सम्राट नहीं हूं, लेकिन हाँ, हम 84,000 बुद्ध की मूर्तियां बांटने की कोशिश जरूर कर सकते हैं और वह हमने करना शुरू किया। गिना नहीं है, लेकिन करीबन 15 से 20,000 मूर्तियां हम बुद्ध की ऑलरेडी बांट चुके हैं। ये आंकड़ा जल्दी पूरा होगा। लेकिन मजे की बात यह है कि जब ये धम्म यात्रा परभनी से निकली चैत्य भूमि के लिए, तो धीरे धीरे जैसे जैसे चैत्य भूमि की तरफ बढ़ रही है, मुझे हर पल एहसास होने लगा है कि मैं भी किसी सम्राट से कम नहीं हूं और सम्राट अशोक की तरह अब मूर्तियों के बाद हमें 84,000 स्तूप बनाने की तैयारी करनी शुरू कर दी। मैं चाहता हूं कि जब भी हम निकले तो हमें भी हर 20 किलोमीटर पर, हर 25 किलोमीटर पर, हर 10 किलोमीटर पर एक बुद्ध का स्तूप, बाबा साहब की फोटो दिखाई देनी चाहिए। खाली हमें नहीं, पूरे भारत को ये दिखाई देनी चाहिए, सभी धर्मों को भी ये दिखाई देना चाहिए कि ये जो भारत है ये बुद्ध की भूमि है और इस बुद्ध की भूमि में बुद्ध वापस आने ही चाहिए। इन्होंने जब यात्राएं सारी जो मैं आपको बता रहा था दूसरे जगहों पर की, हिमालय कहें या लेह लद्दाख कहें या श्रीलंका कहें या वो 4 धाम कहें, लेकिन मेरी जब इनसे बात हुई मैंने कहा ये यात्राएं जो आपने की हैं ये अधूरी हैं जब तक आप भारत के सच्चे बुद्धिस्ट लोगों से नहीं मिलेंगे। वो मेरी बात समझे। मैंने कहा पहले एक बार महाराष्ट्र में आइए, फिर मैं आपका आमना सामना भारत के सच्चे बुद्धिस्ट लोगों से करूंगा। अब जब रात को बात होती है, इनसे बैठते हैं, तो इस बात की उन्हें खुशी होती है कि अब इन्हें मालूम चला है कि भारत का बुद्धिज्म कहाँ है और कौन है भारत के सच्चे बुद्धिस्ट बाबा साहब के बच्चे। आप सबसे अब धीरे धीरे ये मोमेंटम बनता जा रहा है। ये क्रांति कई सालों के बाद आई। हमने ये तो बहुत किया है, हम अभिवादन, हमने बाबा साहब को थैंक्स बहुत किया है, हमेशा करते हैं, हमारे दिल के करीब हैं, लेकिन उनकी एक बात हम भूलते हैं कि धम्म चक्र को हमेशा गति देते हैं। ये बात भूल गए हम। तो जो गति देने की कोशिश करते हैं उसकी टांग भी खींचने की कोशिश करते हैं। मुझे ऐसा लगा था कि मेरी लड़ाई शायद बाहर के लोगों से, यहाँ पर आने के बाद अगर बुद्धिज्म बढ़ाना है तो मुझे बाहर के बहुत लोगों से लड़ना पड़ेगा, कि ताकत से जान लगानी पड़ेगी। लेकिन धीरे धीरे एहसास हुआ कि मेरी लड़ाई तो केवल अपनों से या बाहर वालों से तो है ही नहीं है। 2 चीजें इस धम्म यात्रा को सोचते हैं हमें याद रखनी है। मैं सब जगह कह रहा हूं कि हमें एक दिन तय करना, पक्के से तय करना है, ऐसा संकल्प लेना है, अगर वाकई में आप चाहते हैं कि भारत में बुद्धिज्म वापस आना चाहिए, धम्म आना चाहिए, बुद्ध भूमि में बुद्ध वापस आने चाहिए, तो पहला काम आपको ये करना होगा कि हम एक संकल्प लेना होगा कि आज से हम हर बुधवार, एक बुधवार को हम जो है विहार जरूर जाएंगे, जो मर्जी हो जाए। अब आप ये देखिए कि आप में से मुझे लगता है कि 95 से भी ज्यादा 98% लोग जो हैं बहुत अच्छे से तैयार होकर आए।
एकदम अच्छी साड़ियां पहनी है लेडीज ने, आदमी लोगों ने सफेद कुर्ते पहने हैं, सब लोग चमक रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से, मेरे समेत। तो सब लोग चमक रहे हैं, तो वो सोचते हैं हम अच्छे बन के जाएंगे, हम बुद्धिस्ट हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी पहचान आपके कपड़ों से नहीं, आपके विहार से है। बहुत सारी जगह पे हम गए, हम बहुत सारी जगह पे गए। मैं बहुत सारे विहारों में जहाँ मूर्तियां दान की वहां भी गया, और नए नए विहारों में गया, पुराने विहारों में गया। कई जगह तो ऐसे थे, लोग बहुत खूबसूरत बनकर आए, बड़ा अच्छा स्वागत किया, हजारों लोग स्वागत कर रहे थे, लेकिन उस विहार का पेंट कॉर्नर कॉर्नर से उठा हुआ था। उनकी फोटोएं पीछे से टेढ़ी हो रखी थी, उसमें धूल मिट्टी जमी हुई थी, जैसे गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, कोई और आकर उसको ठीक करेगा। तो ये बात मैंने जो कहा कि आपको विहार जाना होगा, आप विहार जाएंगे, दान पुण्य करेंगे। आप दान पुण्य करेंगे तो विहार बेहतर होगा, विहार बेहतर होगा तो और भिक्षु की प्रोडक्शन आसान होगी, भिक्षुओं को बल मिलेगा जो हमारे मार्गदाता है। उनका ख्याल रखना, विहारों का ख्याल रखना और धम्म का आचरण करना, ये जब तीनों चीजें हम कंबाइन करेंगे, उस दिन आप कह देना कि आप सच्चे बुद्धिस्ट हैं। बाय सर्टिफिकेट बुद्धिस्ट होना जरूरी नहीं। दूसरा काम, 13 साल से 18 साल के बीच आपको ये संकल्प लेना होगा कि अपने बच्चे को, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, उसे 1 महीने के लिए आपने श्राम नेर अवश्य बनाना है। ये आपके जीवन का रूल होना चाहिए। इससे क्या होगा कि बच्चा जीवन का जीने का सही तरीका सीखेगा, उस महीने में वो सही राह पर चलने सीखेगा। तो ये जो चीजें हैं, 2 बातें, इसे आपको याद रखना है, जो मैं सारी जगहों पर बोलता आ रहा हूं। ये जो यात्रा है, धम्म यात्रा, ये यात्रा एक नॉर्मल यात्रा नहीं है। ये यात्रा है आप सबको संगठित करने की। ये यात्रा है भारत में बुद्ध को वापस लाने की। ये यात्रा है बाबा साहब के बलिदान और उनके विचार पूरे भारत में पहुंचाने की। आज हम भी आगे बढ़े हैं। मैं ये विचार लेकर बुद्ध की अस्थि कलश का, 100 भिक्षु का, ये यहाँ पर जब लेकर आया भारत में, तो मेरी डिस्कशन हुई मेरे मित्र सिद्धार्थ मीरे जी से। मैंने कहा कि 100 भिक्षु आना, 30 दिन उनका ध्यान रखना, बहुत सारी चीजें ऐसी करना, उसके लिए बहुत खर्चा होगा, बहुत सपोर्ट लगेगा, बहुत सारी चीजें, जिम्मेदारियां होंगी। तो इन्होंने मुझे कहा ये धम्म का काम है, इस धम्म के काम के लिए जो मर्जी हो जाए, मैं आपकी पीठ नहीं लगने दूंगा, आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। और आज मैं इस धम्म यात्रा का पूरा श्रेय और एक महा उपासक की उपाधि जो है हमारे सिद्धार्थ जी मीरे जी को देता हूं। एक बार तालियां इनके लिए। अब ये समय आ गया है, धम्म चक्र प्रवर्तन दिन 14 अप्रैल 6 दिसंबर हम बाबा साहब को जाके जो श्रद्धांजलि देकर आते हैं, जो आभार प्रकट करते हैं, जो अभिवादन प्रकट करते हैं, अब वो अभिवादन आपने धम्म चक्र को गति देकर भी करना है। खाली जाकर वहां से आने से कुछ नहीं होगा। ये आज चैत्य भूमि 15 फरवरी को पहुंचने वाली है धम्म यात्रा, वहां पर इसका समापन होने वाला है। लेकिन मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि ये उसका समापन नहीं, भारत में बुद्धिज्म के एक नए दौर की उस दिन से शुरुआत होने वाली है। ऐसी कई धम्म यात्राएं, ऐसी कई धम्म यात्राएं यहां से निकलने वाली है। मैंने जो श्रामनेर की भी बात की, उसमें भारत में हम भिक्षुओं को सपोर्ट करने वाले हैं। भारत के बाहर भी जो बच्चे ज्यादा सिंसियर हैं, उनको थाईलैंड में भेजकर 1 महीने का श्रामनेर शिविर अटेंड करवाकर, ट्रेन कराकर उन्हें वापस लाया जाएगा। उसके दरवाजे भी हमने ऑलरेडी खोल दिए। आज पूरी भिक्षु संघ, थाईलैंड और जितने भी राष्ट्र हैं, बुद्धिस्ट राष्ट्र, अब सभी को इस धम्म यात्रा के बारे में आज पता चल चुका है। और उसका श्रेय इन सब भिक्षुओं को तो जाता ही है, उनके सेक्रीफाइस, उनके बलिदान को तो जाता ही है। उसका श्रेय आप लोगों को भी जाता है कि आपने सब कुछ भूलकर इतनी तपती धूप में जैसे आप आकर उनका आपने भव्य स्वागत किया। इसके लिए मैं आपका दिल से अभिवादन करता हूं भारत के सारे बुद्धिस्ट लोगों का। यहाँ पर मुझे एक बहुत बड़ी उम्मीद की किरण दिखी है कि अभी भी देर नहीं हुई। 1% अगर बुद्धिस्ट हैं तो बाबा साहब को मानने वाले 35% लोग भारत में। अब आप सोच लीजिए
बाबा साहब ने तो बहुत स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में, प्रताड़ना कितनी सही, साथ पढ़ने नहीं दिया गया, जो भी एक्सप्लॉयटेशन हुई उनके साथ ना खेलने दिया गया, ना पानी पीने दिया गया, जो भी सब कुछ करने के बाद भी उस महामानव ने वो मकाम हासिल किया है कि आज उनकी तस्वीर लगती है तो प्रधानमंत्रियों के सिर भी झुकते हैं। तो ये बाबा साहब और उनकी कुर्बानी जो है खाली नहीं जानी चाहिए, इसलिए अब हम मिलकर सभी आगे बढ़ेंगे। और मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो वाकई में वो दिन दूर नहीं है जब बाहर के दोस्त, यहाँ तो अभी तक हमारे देश के बाहर लोग जाकर कहते हैं मैं बुद्ध की भूमि से आया हूं, लेकिन अब मैं चाहता हूं जितने भी संसार में देश हैं वो भी स्ट्रॉन्ग तरीके से कह सके कि मैं बुद्ध की भूमि में जा रहा हूं। उस दिन का इंतजार है। मैं ज्यादा समय नहीं देना चाहता क्योंकि विश्व को चलना भी है और आगे बढ़ना भी है।